प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे हैं। प्रमाण अवान्तर प्रकरण के अनुसार ये द्वितीय अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये छठो अध्याय है। अपन ने 4 कारिका देख ली है, अब आज जो अपनो अध्याय शुरू हो रहे हैं। श्री सुक उवाच, श्लोक पहलो। नंदः पथि वचः शौरेण मृषति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पाता गमनशंकितः। श्लोकार्थ। सुखदेव जी ने कहा, वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होंगे। इस प्रकार मार्ग में विचार करते हुए उपद्रव होने की शंका से युक्त नंदराय जी भगवान की शरण में आए। अब यहाँ में श्री सुबोधनी जी है। प्रथमं वाक्य दुस्तन्न मंतर्भयम् भगवत्स्मरणेन नश्यत इत्याह नंद इति। श्रवण मात्रेणैव भयान्निर्गता मध्ये गन्तुमप्यशक्ता वाक्यं विचारितवन्तः किमस्माकं भयं कंस कथं भविष्यति इति ततो निर्गमनार्थम् उक्तं महोत्स्विद यथा सुषुप्तमेव गोकुले। यहाँ से लेके उत्पात गमार्थम शंकां प्राप्तः एव संदेह करणम भगवत चरित्रम वस्तुतस्तु यदा वसुदेव आह तदेव पूतना गोकुले समागता। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। और श्री सुबोधनी जी के व्याख्यार्थ है कि वसुदेव जी के वचनों से पैदा हुए भीतरी भय ईश्वर की शरण में जाने से नष्ट होगा। इसका वर्णन नंदः पथि श्लोक से श्री सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी के वचन मात्र सुनते ही नंदादि गोप भयभीत होकर मथुरा से निकले। बीच में यानी मार्ग में भय के कारण चलने की भी शक्ति क्षीण हो गई थी, इससे चल नहीं सकते थे और वसुदेव जी के वाक्यों को विचारते थे, क्या हमको कंस द्वारा भय होगा? इसलिए मथुरा से जाने के लिए वसुदेव जी ने कहा, अथवा जैसे उनसे सुने गए शब्द हैं कि गोकुल में भय यानी उपद्रव है, इस कारण वसुदेव जी का विचार हमको मथुरा से निकालने का था, इसलिए ये शब्द कहे। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यो कहे तो असत्यवादी हो जाए। इससे यह निश्चय किया कि वसुदेव जी ने जो कुछ कहा वह कदाचित सत्य भी हो सकता है, हो जाए। इस प्रकार शंकाशील होते हुए भीतर भय वाले नंद जी गोकुल जाने लगे। अब यह पैराग्राफ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वसुदेव जी ने जब ये कही नंदराय जी सु के गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, तो हो सके हैं या हो रहे हैं, ये दोनों ही चीज मतलब ये कही, तो तो अब क्या करें? अब जो भीतरी भय डर बैठ गया है जो नंदराय जी को, तो कह रहे कि वो नंदराय जी को जो डर है वहां में कैसे वो दूर होगा डर। तो वो मन ही मन वो खुद ही विचार कर रहे हैं नंदराय जी कि मैं ईश्वर की शरण में जाऊंगा तब मेरा ये डर दूर होगा। लेकिन फिर भी विचार है, अपने जैसे बुद्धि हो ना, अपन को एक आशंका हो जाए कि कहीं कोई गलत नहीं हो गयो हो। जहाँ अपनत्व होवे ने, जहाँ अपनोपन होवे ने, वहां के लिए अपन को तुरंत डर रहे, अरे वाको कुछ वो तो नहीं होगा, वो ठीक तो होगा कि नहीं। ये सारे जो प्रकार अंदर विचार में हुए कि नहीं नहीं अरे सब ठीक ही होगा, अपन सवाल भी अपन करे, जवाब भी अपन दे रहे, ऐसा अपनो जो मन स्थिति जो हो जावे, ऐसे ही यहाँ पे नंदराय जी की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वसुदेव जी ने जब ये कही कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, कंस को डर है, यासु आप तुरंत गोकुल चले जाओ, तो ये सोच के कह रहे कि काय हमको कंस को डर होएगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा। फिर सोच रहे कि नहीं नहीं वसुदेव जी ने कही है कि उपद्रव होएगा, तो वसुदेव जी असत्य तो नहीं बोला कभी, आप झूठ नहीं बोल सके, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो तो असत्यवादी हो जाएंगे। तो कि नहीं नहीं वसुदेव जी तो झूठ नहीं बोले, तो अब कहा होएगा? गोकुल में उपद्रव हो रहे होंगे, कैसे होएगा? ये सब सारे विचार उनको मार्ग में चिंता हो रही है, नंदराय जी को डर सता रहे है, भय हो रहे हो उनको, और वह भय के कारण वो चलने में भी असमर्थ हो रहे हैं, यानी उनके हाथ पांव भी बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। ऐसा सब कुछ जो अपने ऊपर भी
होवे है ऐसो सब, तो वो ऐसो प्रकार यहाँ पे नंदराय जी को हो रहे है डर के कारण कि वो अब क्या हो रहे हो गोकुल में, मैं इतने दूर हूँ यहाँ पे, तो अब कैसे होएगो, तो वो चलने की शक्ति भी उनकी क्षीण हो गई है, यानी कि कम हो गई है। आगे है कि ऐसा विचार करते हुए मार्ग में कोई भी कार्य न होने से निश्चिंत हो भय मिटाने के लिए नंद जी ने हरि की शरण ली। गोकुल में उत्पात यानी उपद्रव है, नंद जी ने वसुदेव जी के इस वाक्य पर ध्यान न दिया, अर्थात इस शब्द का विचार न किया। यदि करते, ध्यान देते तो उनके प्राण भी निकल जाते, क्योंकि इतने वर्षन के बाद में पुत्र भयो, और पुत्र के हो जाने के बाद में अगर इतना मतलब उत्सव करने के बाद जो पुत्र को स्नेह तो वाके लिए आप वो कारण लेके भी आप मथुरा पधारे कि मैं अपने पुत्र के लिए कछु नए खिलौना है, वस्त्र है, ये सब चीज में लेके जाऊं, तो ये सब विचार करके भी नंदराय जी मथुरा पधारे। तो अब यहाँ पधारने के बाद जब उनको पता चली कि अरे गोकुल में तो उपद्रव हो रहे हैं, आप जल्दी आओ, तू व्रज पधारो, जब वसुदेव जी ने ऐसा कही, और वसुदेव जी तो कभी झूठ नहीं बोले, तो ये सारो सोच के अगर उनने बहुत ज्यादा यही चीज को विचार के उनने कही कि अब मेरे को तुरंत निर्णय लेना, क्या मेरे को तुरंत व्रज जाना, मैं व्रज के लिए निकल रहा हूँ यूं करके, और आप व्रज के लिए तुरंत निकल गए, सारे जो भी गोपाल सब आपके साथ में पधारे थे उन सबके साथ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने जब विचार किया कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं और अभी मेरे को अत्यंत चिंता हो रही है, भय हो रहा, डर लग रहे हो, तब ये डर कैसे दूर होएगो, ताकि ठाकुर जी की शरण जाऊंगो, तब यानी हरि की शरण, ईश्वर की शरण जाएंगे तब ये डर दूर होएगो। तो उन्हें ये देखो कि अब मेरी शक्ति भी क्षीण हो रही है, चलने को सामर्थ्य में नहीं जुटा पा रहे हो, तो और रास्ता में तो कोई काम है नहीं अभी, और होंगे तो भी होंगे, अब मेरे से हो नहीं पाएंगे, ऐसा विचार करके वहां मार्ग में ही नंदराय जी ने ठाकुर जी की शरण में ली यो कि भाई अब आपकी शरण में रह के और जो भी आगे के कार्य होंगे, जो डर है वाको आप ही दूर करोगे, ऐसा सब विचार करके और नंदराय जी जो है जो ठाकुर जी की शरण में जा रहे हैं। और शरण में जाने के बाद में भी क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि अगर जो शब्द वसुदेव जी ने नंदराय जी से कही कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, अगर वह बात को बहुत ज्यादा ध्यान किया हो तो नंदराय जी वापस ब्रज नहीं आ सकते, क्योंकि स्नेही है ना वहां पे, स्नेही की चिंता सु वहीं पे उनके प्राण निकल जाते कि अरे मैं इतनी दूर हूं और वहां मेरे स्नेही जनन के वहां उपद्रव हो रहे हैं, तो उनको कछु हो गयो, तो ये सोच के ही उनके प्राण निकल जाते। लेकिन नंदराय जी को भगवत वशात ऐसा नहीं भयो और उन्हें जल्दी से ब्रज जावे को प्रयत्न किया और मार्ग में ही अपनी चिंता को निवारण करने के लिए आपने हरि की शरण ली है। तो नंद जी के मन में उपद्रवों की शंका मात्र हुई, वह भी उपद्रवों के आने की शंका हुई कि कदाचित उपद्रव होंगे, यह अब हो रहे हैं यह निश्चय नंद जी को नहीं हुआ। वसुदेव जी ने तो कही कि वहां उपद्रव हो रहे हैं, आप जल्दी से जाओ, कि यहाँ होंगे, यो कहीं उपद्रव होंगे तो आप जल्दी जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन वसुदेव जी ने तो यो कही कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, वो उत्पात है, आप जल्दी व्रत जाओ। लेकिन नंदराय जी ने ये विचार किया, ये विचार करके अपने ही आपको मन को शांति दी कि शायद ऐसे उपद्रव हो सके, कंस ऐसे उपद्रव करवा सके है, यासुर वसुदेव जी ने मुझको जल्दी ब्रज भेज दियो है। लेकिन सिर्फ ये शंका मात्र ही करी, उनको अभी ये निश्चय नहीं है कि वहां उपद्रव हो ही रहे हैं, यासुर उनको थोड़ी सी ताकत आई ब्रज जावे के लिए, और वहां ताकत के साथ उनने ठाकुर जी की शरण ली, हरि की शरण ली है उनने। इसलिए यह निश्चय नंद जी को नहीं हुआ, इसलिए श्लोक में सुखदेव जी ने कहा है कि उत्पात आने की शंका वाले नंद जी थे, नंद जी के हृदय में ये उत्पात होंगे ऐसी शंका आती, तो कह रहे कि उत्पात आने की शंका वाले नंद जी थे। नंद जी के मन में इस प्रकार का संदेह ही रहा, यह भी भगवान का चरित्र यानी लीला है। मैंने कही ना पहले कि जैसे कि
उनने ये आशंका रखी, यानी अपने मन को उनने ढांढस बताई, उनने अपने आप को सांत्वना दी कि नहीं नहीं, वसुदेव जी ने तो कही है उत्पात हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, शायद होंगे, ऐसे कहिए उत्पात होंगे, वाकई पहले तो मैं ब्रज पहुंच जाऊंगा। यासु उनको उतावल थी, लेकिन उनको चिंता के कारण उनको जो शरीर की ताकत खत्म हो रही थी, वो उनकी ताकत को उनने खुद को अपने आप को सांत्वना देके और वाक्य बात के अरे उपद्रव हो रहे होंगे या होंगे, अब होंगे, ऐसा विचार करके नंदराय जी ने और हरि की शरण ली है। इसमें कह रहे कि ऐसो नंदराय जी को विचार आनो, ये भी ठाकुर जी की लीला ही है। सचमुच तो जिस समय वसुदेव जी ने नंदराय जी को गोकुल में उपद्रव है कहा था, उस समय ही पूतना गोकुल में पहुंच गई थी। इस प्रकार भीतरी भय मिटाकर बाहरी भय भी भय श्री भगवान मिटाते हैं। इसलिए पहले बाहरी भय का वर्णन कंसे ने इस श्लोक से लेकर 8.5 श्लोकों में करते हैं। अब ये जो भीतरी भय है, तो ये भीतरी भय कैसे दूर कियो? ठाकुर जी ने उनको ही अपने ही मन में विचार करवायो कि भाई नहीं नहीं, वसुदेव जी ने भले ही कही है कि उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा कि उपद्रव, अभी तो मैं आए एकदम से इतनी सारे उपद्रव कैसे हो सके? यसुर ने ये विचार किया कि नहीं, अभी उपद्रव होंगे, वाकई पहले मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जितनी भी चिंता हृदय में हो रही थी, वह चिंता को दूर करने के लिए आप ही अपने अंदर खुद के मन को शांति दे रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी उपद्रव हो नहीं रहे, उपद्रव होंगे, ऐसा वसुदेव जी ने कही। ये आशय मान के और वो जल्दी ब्रज पधार रहे तो कि वो उपद्रव होंगे, वाकई पहले तो मैं ब्रज पहुंच जाऊंगा। तो ये प्रकार आए, लेकिन ये ठाकुर जी की ही लीला थी कि उनके मन में ऐसे विचार आए नंदराय जी के। लेकिन हकीकत में तो वसुदेव जी ने जब यूं कही कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, वह समय में पूतना गोकुल पहुंच गई। ये प्रकार पहले है। यहाँ प्रकार से मतलब ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर विचार देके नंदराय जी को और उनको जो अंदर को डर है तो वो दूर करके, और ठाकुर जी की ही शरण जानो, ये उनको प्रेरणा करके और नंदराय जी को अपनी शरण में आपने ले लिए। या प्रकार से ठाकुर जी ने भीतरी भय मिटा दियो और अब पहले बाहरी भय को जो वर्णन है वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आगे के जो 8.5 श्लोक है वहां में ये पूतना के द्वारा जा प्रकार से भय उत्पन्न भयो है गोकुल में, वो बाहरी भय जो है वाको पूर्व प्रकार यहाँ में बता रहे हैं। आज अम्मा और बाबा व्यस्त है। श्लोक दूसरो, कंसेन प्रेषिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ति पूरा ग्राम व्रजादिशु। श्लोकार्थ, कंस की भेजी हुई बालकों को मारने वाली घोर पूतना नगर, गांव और व्रज यानी गोष्ठ में बालकों को मारती हुई घूमती थी। श्री सुबोधनी जी, एवं अंतरम भयम निवर्त्यम बाह्यम भगवान निवर्तयति इति प्रथम तो भय प्राप्ति माह कंसे ने इति सांधेर विष्ट भी। यहाँ से लिखे, त्रिगुणेष्वपि स्थानेषु तस्या अप्रतिघात इति पुरेषु सात्विकेषु ग्रामेषु राजसेषु व्रजेषु तामसेषु च विद्यमानान् शिशून् मारयन्ति तदेक प्रयोजनाव चचार आदि शब्देन खेट खरवटवादी वाटिश्वपि। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, श्री सुबोधनी जी व्याख्या थे कि पूतना सब जगह सब उपद्रव करने वाली है, इस कारण यह मारने योग्य है। इसको पहले सामान्य ढंग से वर्णन करते हैं कि कंस की भेजी हुई घोर पूतना बच्चों को मारती हुई सब जगह फिर रही थी। स्वामी यानी शासक यानी कंस ने जिस कार्य के लिए भेजा वह कार्य सेविका को अवश्य करना चाहिए।
स्त्री जाति का बच्चों में स्वाभाविक स्नेह होता है, इसलिए वे बच्चों को प्यार करती है, उन्हें मारती नहीं। ऐसा जानते हुए भी कंस ने स्त्री को क्यों भेजा? यानी बता रहे कि एक तो पूतना, घोर पूतना कहिए या में, अब वो घोर पूतना क्यों कही, उतने के पूतना को जो कंस ने भेजी है, तो वाको एक ही कार्य है कि वाको स्वामी यानी कंस ने जो कही है वही वाको करनो है। तो यहाँ पे साधारण प्रश्न ऐसा होवे कि भाई स्त्री को तो सहज बच्चा के तरफ मतलब स्नेह होवे, तो यहाँ पे ये सब जानते हुए भी कंस ने बालकन को मारने के लिए पूतना यानी स्त्री को क्यों भेजी? तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि यह पूतना दूसरी स्त्रियों के समान कोमल हृदय वाली न थी, किंतु घोड़ा यानी भयंकर थी। यह जानकर कंस ने बच्चों को मारने के लिए इसको भेजा। जात कर्म आदि संस्कारों द्वारा पवित्र वैदिक कर्मों से संबंध वाले उन कर्मों के अधिष्ठात्री यानी नियामक देवताओं को आदि द्वारा रक्षित हुए बालकों को किस प्रकार मारेगी? इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि वह पूतना है, इसके ऐसे घोर कर्म है, कर्मों के करने के कारण उसका पूतना नाम धरा गया है। कह रहे कि पूतना को मतलब स्त्री को मैंने तो कही के मारने के लिए क्यों भेजो कंस ने, जबकि ये तो सबको पता है कि स्त्री को हृदय ऐसो हुए जो बालकन से प्रेम करे है, प्रीति रखे है यो। फिर भी कंस ने ये सब जानते हुए भी स्त्री को क्यों भेजी बालकन को मारने के लिए? तो वहां को निवारण करते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी ने यहाँ में यही बताया कि दूसरी स्त्रियों के जैसो पूतना को हृदय कोमल नहीं हतो, ये जानतो तो कंस यासु कंस ने पूतना को भेजो, वो घोड़ा हती यानी बहुत कठोर मन वाली हती, और ये सब जान के ही बच्चा को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजी। और दूसरा बता रहे कि जात कर्म संस्कार आदि अपन ने पहले अध्याय में देखो कि जात कर्म आदि करके और उन बालकन की रक्षा करी गई है। तो ऐसे सब बालकन की रक्षा जो करी गई होए तो उनको ये राक्षसी कैसे मारेगी? जिनके आगे देवता को एक प्रकार को चक्रव्यूह बनो गयो होवे, उनकी रक्षा तो करी गई हो देवता के द्वारा, तो फिर वह प्रकार से ऐसे बालकन को पूतना कैसे मारेगी और कैसे मार सके? तो कह रहे हैं कि वाके कार्य भी, वाके कर्म भी ऐसे घोर है यानी ऐसे कठोर कर्म है पूतना के, यासु वाको नाम भी पूतना धरो है। पूतना मतलब कह रहे कि एक प्रकार से ब्रजभाषा में ना पूतना करनो, कोई भी काम कियो है वाके ऊपर साफ सफाई करनी हो तो कहने के वो याने तो सारो काम साफ कर दियो, पूतना फिरा दियो, याने तो अच्छे भले काम के ऊपर पूतना फिरा दियो। एक सहज एक उक्ति है जो बहुत बार बोली जाए है कि अरे यार तेरे पूरे क्रिया कर की अपन कहने के सारो कियो कराए तेरे पानी कर दियो, सब में पानी फेर दियो, सब में पानी डोल दियो, तो ऐसे ब्रजभाषा में से बोला कि तेने पूतना फिरा दियो, तो शायद ये प्रकार हो पूतना को और पूतना को कोई अर्थ मिलता हो, तो मतलब वो जो अच्छो भलो कार्य होए वाको बिगाड़वे वाली या वाको वाके ऊपर मतलब आच्छादित करवे वाली वह चीज को वहां सु हटा देवे वाली ऐसी है शायद पूतना नाम यासु दियो है। तो ये कह के देवता के द्वारा वो रक्षित बालकन को भी ये घोर राक्षसी है जो कठोर कर्म वाली, तो वाने बालकन के ऊपर वो मतलब ऐसे बालकन को भी वो मार सकेगी, ऐसो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ देखो आगे बता रहे हैं कि जब पूतना नाम धरो गयो है, जैसे पूतान नयति इति पूतना यानी शुद्ध पवित्रों को भी जो ले जाती है उसको पूतना कहा जाता है। जो शुद्ध पवित्र हो ऐसे को भी पूतना ले जावे वाको पूतना कही जाए मतलब। तो इतना ही नहीं, यह केवल बच्चों को ही नहीं ले जाती है अपितु पुरुषों को भी ले जाती है, इसलिए भी इसका नाम पूतना हुआ है। पुरुषान अपि उन्नयति, इस व्युत्पत्ति से पुरुषों को भी ले जाने वाली को पूतना कहा जाता है। ऐसी घोर स्त्री समझ कंस ने इसको भेजा है। इस कारणों से यह बहुत बल वाली है, सबको मारने की शक्ति रखती है।
संस्कारों के करने के कारण जब देवता रक्षक है तब उन्हें यह कैसे मारती है? वहां कहते हैं कि बाल घातिनी, जैसे देवताओं में रक्षा करने की शक्ति है वैसे इसमें बालकों की घात करने की यानी कि मारने की शक्ति है। भगवान ने ऐसी ही शक्ति उसको दी है। इससे ही 3 वर्ष से छोटे बच्चों को मारती हुई फिरती रहती थी। जो बच्चों को खा जावे तो थोड़े से ही पेट भर जाने के कारण मारना छोड़ दे, लेकिन बालकों के प्राण मात्र चूस चूस कर चली जाती है। यानी कहे कि बालकन राक्षस है ना, बालकन को तो मार के खा सके वो, अगर खा लेती तो पेट भर जाता तो बाकी बालकन को छोड़ देती। तो यहाँ पे वाने ऐसा नहीं कियो और बालकन के प्राण सिर्फ चूस चूस के और उन लोगों को छोड़ के चली गई, प्राण ही खींच लिए वाने और वो लेके और चली गई, देह छोड़ दिए। नहीं तो राक्षसी तो प्राण मतलब देह भी खा सकती थी। वे कह रहे हैं कि यहाँ पूतना नाम यही सु दियो है कि पूतना को प्रकार बताया कि वाकु ठाकुर जी ने ऐसी शक्ति दी है, जैसे अलग अलग राक्षसन में देवतान में ज्यादा प्रकार की शक्ति होवे तो वैसी शक्ति पूतना को दी है कि वो 3 वर्ष छोटे जो बच्चा है उनकी कमर को वो मार सके है। ये प्रकार यहाँ पे आयो है। ये थोड़ो सो हमें बच्चे है, ये आगे को 5-6 लाइन बची है या पैराग्राफ की, तो ये आज नहीं करनी है अपन को, थोड़ी यहाँ के ऊपर ही मनन करनो है। अपन को यहाँ के ऊपर ही मनन करनो है। ये है कि पूतना के ऐसी शक्ति ठाकुर जी ने दी है कि वो बच्चा को मार सके है, वो बाल घातिनी है। ये शब्द हमें दियो है बाल घातिनी, तो वो बच्चा को ही नहीं लेकिन वो पुरुषन को भी ले जा सके ऐसा सामर्थ्य ठाकुर जी ने मतलब आपको शक्ति दे रखी है। और ये कहिए कि फिर वो ऐसी बाल घातिनी है जो बच्चा को मार मार के और मतलब पूरे ब्रज में घूम रही है। तो वो मार कैसे रही है बच्चा को कि अगर खा जाती तब तो आपको पेट भर जातो, और पेट भर जातो तो आगे को काम नहीं करती। लेकिन यहाँ वाले ऐसा नहीं किया क्योंकि कंस ने कही कि जब तक ब्रज के सारे बाल बच्चा है जो अभी से लेके मतलब 6 दिन से लेके और 6 महीना के जो 2 वर्ष तक के जो भी बालक है उन सबको तो मतलब मार के आएगी। तो वो प्रकार के जब तक ब्रज के सारे बच्चा खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे को सबके प्राण लेने हैं, सबके प्राण हरण करने हैं। तो ये विचार करके वो स्वामी की आज्ञा को मान के वो पूरे ब्रज में बालक को घात करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये प्रकार पूरा आयो है कि जितनी देवता में शक्ति है ऐसी शक्ति या राक्षसी को ठाकुर जी ने दे रखी है। यासु वो अपना कार्य कर रही है और कर सक रही है। ये वहां पे ये सब ताकत है, यासु वो कार्य कर सक रही है। तो वाको निकाल सिर्फ ठाकुर जी ही कर सके हैं और कोई में सामर्थ्य नहीं है। ये आगे और भी मतलब 8.5 श्लोक तक को आपको प्रकार बताए हुए कि क्या प्रकार से उपद्रव कर रही है, कैसे भय दे रही है पूरे ब्रज को और कैसे बालकन को घात कर रही है, वो पूरा प्रकार 8.5 श्लोक से वर्णन यहाँ में दियो गयो है। तो वो अपन आगे के दूसरो श्लोक है यहाँ से भी अपन ने जाके सुबोधनी जी व्याकरण में अपन ने थोड़ा सा भाग छोड़ दियो है, वो अपन कर लेंगे क्योंकि अभी यहाँ में बहुत सारा समझने को है अपन को। आगे के वहां में दे रहे हैं कि नंदराय जी अपने मन को सांत्वना देते हुए वसुदेव जी ने जो कही है वो असत्य नहीं हो सके है, लेकिन फिर भी अगर वो चिंता के कारण उनको जो उनके शरीर के सामर्थ्य जो क्षीण हो रही थी वाके लिए ठाकुर जी की प्रेरणा से उनको हृदय में ये विचार आयो कि नहीं नहीं अभी ऐसो कछु कोई भी उपद्रव हुआ नहीं होगा, वाके पहले उपद्रव होगा वाके पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे हमने अपने आप को सांत्वना दी और ये ठाकुर जी की ही इच्छा थी। लेकिन यहाँ वसुदेव जी ने जब कही नंदराय जी को कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं वही समय बाबा अम्मा पधारेगी तो हमें मतलब बताया कि नंदराय जी ने ऐसे अपने विचार जो भय जो उनको हो रहे हो तो भीतरी भय तो वाके कारण उनके जो शरीर की सामर्थ्य की क्षीण हो रही थी, जो मार्ग में उनको चलने को भी ताकत नहीं रह रही थी, तो वो सब भय के कारण वो भय के कारण उन्होंने अपने चित्त को ये कियो के अपने चित्त में ये विचार कियो कि नहीं नहीं उपद्रव अभी नहीं होंगे, मैं पहुंच जाऊंगा। और ऐसा सब विचार करते करते उनने अपने या डर को ईश्वर की शरण जाके यानी हरि की शरण में लेके और अपने या भय को दूर कियो है। क्या प्रकार से यहाँ पे
ये पहले श्लोक में अपन को ये पूरा प्रकार बताया कि नंदराय जी जब मार्ग में जा रहे हैं व्रज के लिए, तब आपको चिंता सता रही है, चिंता हो रही है, वाके कारण उनको भीतरी डर लग रहे हो, भय लग रहे हो, तो वो भय दूर करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि उन्होंने अपने आप को ही सांत्वना दी, और वो सांत्वना देते देते उनने मार्ग में ही ठाकुर जी की यानी के हरि की शरण ली है, और वह शरण के द्वारा उनको भीतरी भय नष्ट हो गया यानी के दूर हो गयो है। और अब है दूसरे श्लोक में ये बतायो है कि कंस की भेजी हुई जो पूतना है, वो पूतना मतलब अपने स्वामी के कहे पे कार्य को करने के लिए आई है आज्ञा मान के। तो पूतना को स्वामी कौन है, तो के कंस है। तो यहाँ पे बता रहे कि कंस ने कही है कि भाई सारे बालकन को जो अभी अभी जन्मे हैं उन सभी बालकन को तो को मारनो है, कि वामे ही मेरो मारवे वालो जो नारायण है वो भी जन्म ले चुको है, तो वाको भी मतलब इन सबन को मारेगी तो साथ में वो भी मर जाएगा, तो वो आके उन सबके प्राण ले लीजो, यो करके जो कंस ने भेजा है वाको। तो ये कह रहे कि कंस का सबको ही पता होवे कि स्त्री स्नेह स्वरूप स्नेह भाव वाली हो गए है, तो भी वो बालकन में प्रीति रखे, तो ये सब जानते हुए कि कंस ने वाको क्यों भेजो स्त्री को बालकन को मारने के लिए। तो कह रहे कि भी पूतना सब स्त्रियों के जैसे कोमल हृदय वाली नहीं है, और वो घोरा है, घोरा को मतलब कठोर है, भयंकर है। यासु वो बाल घातिनी है, और वो बालकन को घात करे यानी कि मार डाले है और मार के खा जावे है, वाकई ऐसे ही कर्म है। और कहे कि भाई ये सारे जो भी बालक जन्मे हैं वो सबन के जात कर्म हुए हैं, सबन को देवता ने उनकी रक्षा करी गई है, तो फिर वो पूतना कैसे उनको है ना या प्रकार से मार सके है। तो कि भाई भगवान ने जैसे देवता को शक्ति दी है, वही प्रकार यहाँ पे पूतना को भी ये शक्ति दी है, और पूतना बहुत कठोर है, भयंकर है। यासु वो सिर्फ बालकन को ही नहीं, वो तो पुरुषन को भी ले जावे, ऐसी वो घोरा है। तो यासु को नाम मतलब पूतना दियो गयो है। और ये मतलब ऐसी भयंकर स्त्री है जो राक्षसी है, मतलब जो बालकन को और सबन को मार देवे है, खा जावे है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर वो खा जावे वाली ऐसी जो है वो स्त्री, तो यहाँ पे इतने सारे बालकन को ने कैसे खायो यो, क्योंकि भाई वाने खायो नहीं है, लेकिन खा जाती एक आध को तो आपको पेट भर जाता हो, तो न तो आगे कोई बालकन को मार सकती थी और न अपने स्वामी की आज्ञा को पालन कर सकती थी। यासु वाने सबके सिर्फ प्राण हरण किए, और वहां प्राण हरण करते करते और मतलब बाकी सब देह सबके छोड़ गई बालकन के, और सिर्फ प्राण हरण करके और आगे बढ़ती गई ब्रज में। तो ये प्रकार अपन ने यहाँ पे देखे हुए। अब आगे को ये पैराग्राफ अपन कल देखेंगे थोड़ा सो, या मैं बच्चों के कहाँ जा रही है और कैसे कैसे जीवन के मतलब बालकन को वो खा रही है, मतलब मार रही है, वो सारा प्रकार थोड़ा या 4-5 लाइन बाकी है या पैराग्राफ की, ये अपन कल देखेंगे। फिर तीसरा श्लोक लेंगे। ये 8.5 श्लोक से ये बाहरी भय को यानी पूतना को कैसे प्रकार से उपद्रव कर रही है, कैसे प्रकार से भय फैला रही है, वो सारा प्रकार 8.5 श्लोक में दिया गया है। तो वो अपन आगे देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।